नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस हिंदी कक्षा में। साथियों, आप सबको पता है कि 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश आरओ की प्री परीक्षा होने वाली है और उस प्री परीक्षा में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह 8 बिंदुओं में बटा हुआ है। तो उन्हीं 8 बिंदुओं में से तद्भव और तत्सम शब्द के जितने भी प्रश्न अब तक प्रीवियस ईयर में आए हैं आरओ में, अन्य परीक्षाओं में भी जो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आए हैं वे सारे कलेक्शन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे, उपयोगी है यह वीडियो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ऊपर लिखा भी है, विभिन्न परीक्षाओं में तद्भव तत्सम से आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? विकल्प में दिया है ए में तत्सम, बी में तद्भव, सी में यौगिक और डी में विदेशी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी होते हैं, न कि यौगिक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये देखना है कि पहले तत्सम आना चाहिए, जो युग्म है उसमें पहले तत्सम आना चाहिए और बाद में तद्भव आना चाहिए। जहाँ पर यही नहीं होगा वही ऑप्शन गलत होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे अंगूठा, अंगूठा क्या है? तद्भव शब्द है, न कि तत्सम। तत्सम शब्द अंगुष्ठ है और यह बाद में है, तो इसलिए यही विकल्प यहाँ पर असंगत है जो यहाँ पर कहा गया है। बाकी देखिए कुष्ठ ये तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव है कोढ़। क्षण ये तत्सम शब्द है, इसी का तद्भव है छिन, छाता वाला छ। डी है काष्ठ, इसका तद्भव है काठ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो आंसू, आंसू तत्सम नहीं है, तद्भव है, तत्सम होगा अश्रु। ठीक है। आंख का तत्सम होगा अक्षी और आशीष का तत्सम होगा आशीष। यहाँ पर अक्षर जो शब्द है विशुद्ध रूप से तत्सम है, तो यही विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है। बाकी सारे आंसू, आंख, आशीष ये तद्भव शब्द हैं, ये तत्सम शब्द है। अब चौथे नंबर का प्रश्न है, आर्द्रक का तद्भव है। तो विकल्प में दिया गया है ए में अदरक, बी में आर्द्र, सी में अदरक और डी में अद्रक दिया है। तो यहाँ पर जो क वाला है अदरक, आर्द्रक का तद्भव रूप अदरक क होगा यहाँ। यही विकल्प सी वाला विकल्प सही है। चौथे का सी विकल्प सही है। पांचवा है, इनमें अंगरखा शब्द क्या है? तो विकल्प में दिया है ए में तत्सम दिया है, बी में देशज दिया है, सी में विदेशज दिया है और डी में तद्भव दिया है। तो अंगरखा शब्द यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ठीक है, डी वाला विकल्प सही है। इसके पश्चात छठे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आठ तद्भव ही है, आम भी तद्भव है, आधा शब्द जो है तद्भव ही है, अग्नि, अग्नि यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, क्योंकि अग्नि यहाँ तत्सम शब्द होगा। तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। छठे का डी सही है। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो एकल यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव हम लोगों को ढूंढना है। अकल, देखिए अकल ये गलत है, ये नहीं होगा, ए वाला विकल्प गलत है। बी वाला विकल्प अकिल है, ये भी गलत होगा। सी वाला विकल्प अकेला है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, सातवें का सी वाला विकल्प सही है। अब आठवें नंबर पे जो प्रश्न है यहाँ पर दिया है कि अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पर अजाना दिया है, ए वाले विकल्प में अजाना, ये गलत होगा। बी वाले विकल्प में अजान शब्द दिया है, यही सही हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव होगा अजाना, तो आठवें का बी सही होगा। बाकी अजाना, अनजान, अजाना ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। अब 9वें नंबर पे प्रश्न है, तत्सम शब्द अप्सरा का छत्तीसगढ़ी तद्भव रूप है। ये राज्य स्तरीय परीक्षा में ये प्रश्न आया था। तो अपसरा ए में है, बी में है आपसरा, सी में है अपछरा और डी में है अवसरा। तो यहाँ पर
आपसरा ये भी गलत है, अवसरा गलत है, अपसरा गलत है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, अपछरा। ठीक है, सी वाला विकल्प यहाँ सही है। अब 10वें नंबर पे प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आ का ये तद्भव शब्द है आत, ये भी तद्भव शब्द है अंजलि, ये भी तद्भव शब्द है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाए, अंक, यह तत्सम शब्द है। 11 नंबर पे प्रश्न है, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? ए में है अनार्य, बी में है अन्यत, सी में है अट्टालिका और डी में है अन्यत्र। तो अन्यत, अट्टालिका, अन्यत्र ये अशुद्ध हैं, ये नहीं होंगे। अनाड़ी का तत्सम अनार्य, ए वाला विकल्प यहाँ पर सही है। अनाड़ी का तत्सम रूप बनेगा अनार्य। तो 11 नंबर का विकल्प ए सही है। 12 नंबर का प्रश्न है, अंगोछा किसका तद्भव रूप है? तो अंगोछा ये टॉवेल को कहते हैं, टॉवेल अथवा तौलिया को कहते हैं। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प में है अंग प्रौंछा, अंगरखा, अंत्र, अग्रहायण। तो यहाँ पे अंत्र है तो ये तत्सम शब्द ही, किंतु इसके संदर्भ में ये सही नहीं है, अंगोछा के संदर्भ में सही नहीं। अग्रहायण अगहन मास को कहते हैं और ये तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। अंगरखा इसके लिए, अंगोछा के लिए नहीं सही है। यहाँ पे अंग प्रौंछा ये विकल्प सही है। तो 12वें का ए वाला विकल्प सही है। 13 नंबर पे प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है। तो विकल्प में है अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। यहाँ पे आतुर, अतिथि, अजीर, अजीर माने आंगन होता है, आतुर माने उत्सुक, अतिथि माने अभ्यागत जो घर में मेहमान आता है। तो तीनों ही यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। अटल जो है यह तद्भव शब्द है। तो 13 नंबर का ए वाला विकल्प सही है। अब 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो विकल्प में दिया है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो देखिए अंधकार, अंधकार ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अंधेरा। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तत्सम शब्द है। अंगरक्षक, अंगरक्षक ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अंगरखा। और आशा ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आशा। यहाँ पर जो अचरज, अचरज का तत्सम होगा आश्चर्य। यही विकल्प सही है। ठीक है, तो 14वें का ए वाला विकल्प सही है। 15 नंबर पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द खोजना है हम लोगों को। तो इष्टिका, इष्टिका देखिए, इष्टिका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा ईंट। कुपुत्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा कपूत। उल्लूक ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा उल्लू। अमीय यही यहाँ पर तद्भव शब्द है। अमीय, इस अमीय का तत्सम रूप हो जाएगा अमृत। तो यहाँ पर अमीय तद्भव शब्द है। 15वें का सी वाला विकल्प सही है। अकार्य 16 नंबर पे दिया जा रहा है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य यहाँ पर तत्सम है, तो इसका तद्भव हम लोगों को खोजना है। विकल्प में है अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। तो डी वाला विकल्प पूरी तरह से गलत है। अकारथ ये भी गलत है। अकाम, अकाम नहीं होगा, अकाज यही वाला विकल्प सही है। अकार्य का तद्भव हो जाएगा अकाज। अब 18 नंबर का प्रश्न है, अंध का तद्भव क्या होगा? तो अंध ये तत्सम शब्द है। विकल्प में दिया है अंधा, ओत्र, अध, आम्र। आम्र ये तत्सम शब्द है, आम इसका तद्भव हो जाएगा आम। तो यहाँ पर अंध का तद्भव हो जाएगा अंधा। ये ए वाला विकल्प सही, 18 का ए सही है। 19 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। दिए गए शब्द का तद्भव, तो यहाँ पर अट्टालिका, अट्टालिका दिया है, अट्टालिका ये तत्सम शब्द है। तो विकल्प में है अटारी, कमरा, हंसी, कमरा। तो यहाँ पर अट्टालिका का तद्भव हो जाएगा अटारी। अटारी माने छत। 20वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दांत देखिए ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा दंत। और सी वाला ऑप्शन जो है आँख, यह भी तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम होगा अक्षी। डी वाला जो ऑप्शन है कान, इसका ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होगा कर्ण। बी वाला जो ऑप्शन है अधर, अधर, अधर का अभिप्राय है नीचे वाला ओष्ठ।
तो यही तद्भव नहीं है। ठीक है, ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तो 20वें का बी वाला विकल्प सही है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। विकल्प में है दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। तो दैव, पंख, दैव यह तद्भव शब्द है, पंख भी तद्भव शब्द है, बच्चा तद्भव शब्द है। अर्ध तत्सम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अक्षर, अक्षर जो शब्द है यहाँ पे च आधा च लगा है, छ है, तो यही हो जाएगा सही विकल्प। 21वें का सी वाला विकल्प सही है। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आज, आज शब्द ये तद्भव है, क्योंकि तत्सम में आज का रूप बनेगा अद्य। आँख, आँख ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अक्षी। आग ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अग्नि। अग्र, अग्र यही यहाँ पर तत्सम शब्द है। 22वें का सी वाला विकल्प सही है, अग्र, अग्र का तद्भव होगा आगे। 23 नंबर का प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो यहाँ पर विकल्प में दिया है अक्षवाट, ये अशुद्ध है। बी वाले में दिया है अक्षोट, सी वाले में दिया है अक्षरोट, और डी में दिया है अशरोट। तो यहाँ अशरोट अशुद्ध है, अक्षरोट अशुद्ध है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 23वें का बी सही है, अक्षोट। अखरोट का, अखरोट ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अक्षोट। 24वें नंबर का प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम है। तो ए में है अग्निका, बी में है विकल्प अनिष्ठिका, सी में है अग्निष्ठिका, डी में है अग्निष्ठिकी। तो ए, बी और डी वाले विकल्प गलत हैं, अशुद्ध हैं। सी वाला जो विकल्प है अग्निष्ठिका, यही शुद्ध है, यही सही है। तो 24वें का सी वाला विकल्प सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित कीजिए। तो ए में है पोथी, पोथी ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा पुस्तक। ठीक है। पानी ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप बनेगा पानीय। घर यहाँ पर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप बनेगा गृह। अन्न, इसका तद्भव होगा अनाज। तो 25वें का डी वाला विकल्प सही है। तो इस प्रकार साथियों, तद्भव और तत्सम इस विषय पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन किया है। अब दूसरी श्रृंखला आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।